तो हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2023 के फॉर्म यहाँ पे भरना चालू हो चुके हैं और 27 मई को उसकी आखिरी डेट रखी गई है। तो अब तक जिसने भी यहाँ पे सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया करके सीटेट का फॉर्म भर दे। तो उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप सब जानते हैं कि आपके सीटेट के पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट से आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी पर मैं आपके ऊपर यहाँ पे आज बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के ऊपर आपके लिए 30 प्रश्न की एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चन देख सके और आपका एग्जाम एकदम बढ़िया से जा सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो आपका कहता है कि अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तीसरा आपका ऑप्शन है वो है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। और चौथा आपका ऑप्शन है निष्क्रिय यानी न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। यहाँ पे आपका जो विकास की पहली अवस्था होती है यहाँ पे लगभग 2 वर्ष की आयु में, वो आपकी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक और गहन और जटिल समाजीकरण कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए है आपका पूर्व बाल अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी आपका प्रौढ़ बाल अवस्था के दौरान, ऑप्शन सी है आपका व्यक्ति के पूरे जीवन में, और ऑप्शन डी है आपका किशोर अवस्था के दौरान। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किशोर अवस्था के दौरान जो आपका गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ठीक है, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है? तो ऑप्शन आपका ए है ज्ञातात्मकता, ऑप्शन बी है आपका स्थिर, ऑप्शन सी है आपका प्राथमिक, और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे गौण। तो आपका जो आनुवांशिकता को जो आपका माना जाता है वो आपका स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे सीखने का सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सीखने का सिद्धांत ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन ए आपका होता है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी होता है आपका संरचनावादी, ऑप्शन सी आपका है संज्ञानवादी, और ऑप्शन डी आपका है विकासवादी। तो इसमें जो आपका सीखने का जो आपका सिद्धांत है वो आपका होता है व्यवहारवादी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि आपका सीखने का जो सिद्धांत है वो आपका व्यवहारवादी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए आपका कहता है कि समानता और अंतर देखने और सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। ऑप्शन बी आपका कहता है कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। ऑप्शन सी आपका कहता है कि परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। और ऑप्शन डी आपका कहता है यहाँ पे कि नियम कैसे काम करते हैं इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के लिए योग्य बनाना। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है आपका वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं और उन्हें कार्य करने का आनंद आता है। ठीक है, और इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। ठीक है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों के से अलग अलग करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका उनकी सृजनात्मक को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। ऑप्शन सी है आपका कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, और ऑप्शन डी है आपका तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। ठीक है, तो इसका आपका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों के अलग करना। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछ रहा है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनिर्णय
या की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ये उनका आत्मनिवय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना, यह आपका सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में संरचनावाद, क्या पूछा जा रहा है कि सिद्धांत के रूप में संरचनावाद, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी है वो कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर होगा कि पार्श्व यानी लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। ठीक है, पार्श्व जो है आपका चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कहाँ हिस्सा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, जो अवधारणाओं का विकास होता है वो मुख्य रूप से किसका हिस्सा होते हैं, आपका ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो अवधारणाओं का जो विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, कि विकास की दर पर ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसे कि 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन सही है कि गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसके अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक इरफान नाम का लड़का है, वो अपने खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को देखता है अलग अलग करके, तो इसको आप क्या कहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को शिक्षक की सहायता कैसे करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों का प्रभावी रूप में संशोधित करना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, तो क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है वो स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या होता है। जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोलता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है सही है कि गलत है कि क्या है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, तो ये कहता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा में को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये डैश की ओर संकेत करता है। तो क्या पूछा जा रहा है, क्रिस्टीना एक टीचर है जो अपनी कक्षा के क्षेत्र में भ्रमण कर रही होती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, ये किस तरह का संकेत होता है। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा सीखने का आकलन, यानी असेसमेंट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, सीखने का आकलन, असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिद्धांत नहीं है वो है आपका प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती एक मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी आपका समान और विशिष्ट एक संसाधन है मानव विकास का, निरंतरता भी एक संसाधन है और अनुक्रमानिकता भी एक संसाधन है मानव विकास का। ठीक है, प्रतिवर्ती आपका एक मानव विकास का संसाधन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका शिक्षा केंद्रीय प्रयोजन योजना का उद्देश्य डैश में निशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है, तो वो कौन से अवसर हैं, वो ऐसा पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नियमित विद्यालयों। ठीक है,
क्या हो जाएगा कि नियमित विद्यालयों के में निःशक्त बच्चों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा कथन है आपका जो सीखने के लिए यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सीखने के लिए एकदम सही कथन बताया जा रहा है। देखें क्या है, सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो सर्वेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या पूछा जा रहा है? मूल्यांकन यानी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्परण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। क्या पूछा जा रहा है? जो आपके सृजनात्मक उत्तर होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, यह आपका पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो क्या पूछा जा रहा है कि आपके शिक्षार्थियों के लिए आपको डैश किस चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। ठीक है, याद करने में। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दत्तकार आपका एक रचनात्मक आकलन का उचित उपकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, ये आपका इसका आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय समाज की बहुभाषीय विशेषता को डैश में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा दोस्त, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं मैं नहीं दूंगा, ये आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। बाकी ये आज की हमारी सीटेट 2023 की पहली वीडियो थी बाल विकास के ऊपर टॉप 30 क्वेश्चंस। तो बाकी और सब्जेक्ट की मैं वीडियोस आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, और भी जो बाकी सब्जेक्ट हैं, और इससे सारी सीरीज़ आपको मिलती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ तुरंत से तुरंत मिलती रहें, ताकि आप अपना सीटेट का पेपर निकाल सकें। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।